सबसे पहले बताओ क्या यूएनएफसीसी, ये क्या था, रियो 1992 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट था, टेम्परेचर की बात हुई, रियो 1992 में मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हुई, टेम्परेचर की बात हुई थी, ठीक है। एडिप्शन मतलब सेवेरिटी कम करना, सेवेरिटी मतलब क्या था कि मिटिगेशन कम करना। चलो ठीक है, तो ये एडिप्शन मतलब क्या था, एक्यूरेंस नहीं होना, मिटिगेशन मतलब सेवेरिटी कम करना, ठीक है। कीटक ग्रीन हाउस इमिशन के बेस पर था, बाइंडिंग है ये, डेवलप्ड कंट्रीज को पहले बाइंड करता है शुरुआत में, कॉमन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल बेस्ड है और प्रोटोकॉल कमिटेड डेम टू डू सो, ठीक है। फिर बाइंडिंग है, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल बेस्ड प्रोटोकॉल, उनको ऑब्जेक्टिव क्या, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट, इंकरेज 5% इमिशन रिडक्शन, और पार्टीज का उनको से 3 देख लो। मतलब ऑब्जेक्टिव का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंकरेज हो गया, 5% इमिशन रिडक्शन बेस्ड है, पार्टीज को एक्शन में डेवलप कर 2 हो गया, डेवलप कंट्रीज हो गया सबसेट है। एक्शन बी में क्या, फर्स्ट और सेकेंड काउंट राउंड टारगेट, पहला फेज का 2008 से 12 था, दूसरा फेज का 13 से 20, ठीक है। 8 से 12, 13 से 20। नॉन NX1, नॉन NX लिस्टेड इन X1 मोस्टली LIDC मी वॉलंटियर बिकम LX1, ठीक है। अब मार्केट बेस्ड है ये, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है और कॉस्ट इफेक्टिव, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है, कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ KP रिजाइम, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसीजर, फ्लेक्सिबल मार्केट बेस्ड रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसीजर, और फ्लेक्सिबल मार्केट बेस्ड कंप्लायंस सिस्टम के बेस्ड है, ठीक है। अब आगे क्या मैकेनिज्म क्या है तुमको, अनदर NXB पार्टीज है जो कि डेवलप कंट्री के लिए था, 1 ER इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बेस्ड है, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन क्रेडिट इसमें देता है, और 1 CR कितना को 1 CR इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2 का। कार्बन ट्रेड ये क्या तो एक्सचेंज ऑफ इमिशन परमिट होता है, इसमें 2 तरीके इमिशन ट्रेड और कैप ट्रेड, जिनका था टोटल इमिशन अलाउड डिवीजन कैप इनटू यूनिट्स एंड ईच यूनिट्स ऑफ कार्बन ट्रेड गिव्स ऑनर टू राइट टू मी, ठीक है। यूनिट में करता है, हर यूनिट में आपको राइट मिलता है, ठीक है। ऑफसेट क्या होता है, इन्वेस्टेड इन कार्बन प्रोडक्ट व्हिच इज लेस देन इन कार्बन प्रोडक्ट्स व्हिच लिमिट लेस, इसमें कम होता है उसमें हम करते हैं, ठीक है। बेनिफिट ऑफ फ्लेक्सिबल मार्केट स्ट्रेटजी, ग्रीन इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, मिक्स लीप फ्रॉगिंग मोर इकोनॉमिकल, ज़्यादा इकोनॉमिकल बनाए, पेनल्टी का लूज राइट करेंगे या फिर डिफरेंशिएट प्लस एन एडिशनल 30% नेक्स्ट पीरियड में करेगा। मार्कस अकॉर्डिंग का डिटेल रूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करवाने के लिए, ठीक है। बाली में क्या तुमको व्हाट हैपेंड आफ्टर फर्स्ट फेज ऑफ क्वार्टर इंड, इसके खत्म होने के बाद क्या होगा वो होगा, ये फंड क्या 2% ले बाई ऑन CR एंड अदर सोर्सेज पे करना है, 2 साल का प्रोसेस होगा कोपेनहेगन को बाइंडिंग को फाइनलाइज करने के लिए, नाम नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन बनाएंगे, ठीक है। लॉ बाली एक्शन प्लान क्या तो लॉन्ग टर्म एक्शन है, लॉन्ग टर्म गोल के लिए बेस्ड है, एक्शन पे बेस्ड है, एडेप्टेशन बेस्ड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डेवलपमेंट ट्रांसफर होगा, कोपेनहेगन से मीडिया का कोपेनहेगन अकॉर्ड पे बेस्ड है, इसमें बेसिक मतलब ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, ठीक है। AC नहीं है, AS नहीं है, SA है, ठीक है। साउथ अफ्रीका प्लस इंडिया एंड चाइना ये है, और इसमें से नॉन बाइंडिंग हटा देना, ठीक है। अब डेवलप कंट्रीज के लिए नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन स्टैंडर्ड सेट करो एंड इसके लिए इंसेंटिव देंगे, ठीक है। फिर सुनो कोपेनहेगन बेसिक प्लस USA प्लस नाइन डेवलप कंट्री के लिए नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन स्ट्रेटजी के लिए इंसेंटिव हम देते हैं, ठीक है। फास्ट स्टार्ट फाइनेंस ये बनाते हैं, इमरजेंसी ऑफ GCF, GCF कोपेनहेगन में मेंशन्ड है, ठीक है। कैनकम समिट ये क्या है, ऑल पार्टीज एग्री टू रिपोर्ट देयर वॉलंटरी मिटिगेशन रिपोर्ट करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे मेजरमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे, टारगेट ऑफिशियली मेजर को बनाए, टारगेट को ऑफिशियली हम रिकॉग्नाइज करेंगे, कैनकम एग्रीमेंट टारगेट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने डेवलपिंग के लिए रजिस्ट्री बनाते हैं। GFCF इसको फॉर्मली स्टेबलाइज करते हैं, वर्ल्ड बैंक इसका इंटरिम जस्टिस सेक्रेटरीट का सोंगदो साउथ कोरिया में, ठीक है। GFC फाइनली स्टेबलाइज्ड, वर्ल्ड बैंक इंटरिम जस्टिस सेक्रेटरीट का सांगदो साउथ कोरिया में, ठीक है। टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म ये क्या तुमको, टेक्नोलॉजी एक्जीक्यूटिव कमिटी एंड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर और नेटवर्क बेस्ड है, ठीक है। फाइनेंस कौन करता है, CERA CDM करता है, एडेप्शन फंड होता है जो कि 1 साल में 2 बार मिलता है। GF क्या प्रोवाइड करता है, GF सेक्रेटरीट देता है और वर्ल्ड बैंक का ट्रस्टी, ठीक है। GF सेक्रेटरीट और वर्ल्ड बैंक का ट्रस्टी, ठीक है। डरबन समिट का सेकंड फेज ऑफ कीटो प्रोटोकॉल के लिए है, एग्रीकल्चर को इसको अंदर लाया गया डेवलप कंट्री में, और इंश्योर करता CBDR रिटेन है, ठीक है। दोहा का कंटिन्यूशन ऑफ क्योटो मतलब क्योटो के बाद वाला है, इसमें एग्री हुए थे सब्सटेंस सरप्लस असाइंड अमाउंट यूनिट्स हमने डिस्कस किया था। सोंगदो कोरिया को हमने होस्ट बनना है GCF का, ठीक है। और ONF विल होस्ट क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क CTCN हो गया, ठीक है। CTCN एडवाइजरी बोर्ड बनाएंगे, मेजरमेंट रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क के लिए करता है, ठीक है। व्हाट्सएप समिट के इंटेंडेड नेशनली डेवलप एंड डिटरमाइंड कंट्री रेट और एम्बिशन गैप को देखते हैं, 100 बिलियन एनुअल हम देते हैं 2020 तक, ग्रीन क्लाइमेट फंड ऑपरेशनलाइज करते हैं, CTCN ऑपरेशनलाइज करते हैं, व्हाट्सएप फ्रेमवर्क ऑफ रेड, फिर रिसर्च बेस्ड पेमेंट के लिए हम करते हैं, ठीक है। फिर सुनो व्हाट्सएप क्या है तुमको, रिजल्ट बेस्ड पेमेंट हम करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो MRV मतलब क्या तुमको, मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन ऐसे देख लो, ठीक है। और लीमा समिट है तुमको बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या गया है, जिसको CPF कैपिटलाइजेशन के लिए करते हैं, मल्टीलेटरल असेसमेंट होता है, इसमें स्कूल करिकुलम में डालता है, जेंडर बैलेंस करते हैं, और ग्लोबल नेटवर्क में लॉन्च किया गया, ठीक है। NAP ग्लोबल नेटवर्क लॉन्च, ठीक है। इन UNFCCC इन नामा डे, ठीक है। अब ये कहता है वुमेन मोमेंटम फॉर चेंज अवार्ड, ठीक है। पायलट नाक्जा क्लाइमेट एक्शन पोर्ट ये कहता है कंपनीज के लिए होता है, ठीक है। पेरिस समिट कहता है 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टू डेवलप 2 डिग्री
Celsius above pre-industrial level, nationally determined contribution, access every 5 years या फिर ग्लोबल स्टॉक लिंक के बाइनोमियल रिपोर्ट्स और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बाइनोमियल रिपोर्ट है इंडियन INDC, ठीक है। 30 से 35% 2030 तक होंगे, 2005 लेवल से 40% कम्युनिटी इलेक्ट्रिक पावर हम करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से, ये इंडिया का टारगेट है, ठीक है। और डिजिटल कार्बन सिक हम बनेंगे 2.5 से 3 बिलियन, ठीक है। माराकेच समिट, ये क्या ऑर्फन इशू, मतलब जिस पे कोई फैसला नहीं का उस पर करेंगे। एडेप्टेशन फंड होता है तो कंटिन्यू अलॉन्ग विद GCF, 2 फंड बनेंगे, GCF था ये, एडेप्टेशन फंड बनेगा। कनाडा, जर्मनी, मैक्सिको एंड USA बिकम फर्स्ट कंट्री टू सबमिट मिड सेंचुरी स्ट्रेटजी, इन्होंने मिशन दिया 2050 पाथवे प्लेटफॉर्म इन्होंने सेटअप करके 100 बिलियन एक दिया देंगे पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस में 2030 तक, ठीक है। बॉन्ड सबमिट, ये था पोस्ट कोल अलायंस, ठीक है। पास्ट कोल अलायंस आ गया यूके यूएस में, इसे फेज आउट करना है, ये सब चीज़ें को। जेंडर एक्शन प्लान बनाएंगे हम, प्लेटफॉर्म बनाएगा जिससे एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस होगा। जेंडर एक्शन प्लान और प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिससे एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस होगा। ओशन पाथवे पार्टनरशिप बनाएंगे। टाला नोवा डायलॉग, ये क्या था फिजी में स्टार्ट हुआ था। इन्हांस दे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 2030, फिजी में स्टार्ट होता है, इन्हांस करते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 2030 तक। 3 क्वेश्चन है, वेयर आर वी, वेयर डू वी वांट टू गो और हाउ डू वी गो, मतलब कहाँ हैं हम, कहाँ जाना चाहते हैं और कैसे जाएंगे, ठीक है। इन सिटू रेजिलियंस ग्लोबल पार्टनरशिप, ये कहता है रिस्क फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सोल्यूशन के लिए होता है, जो कि बॉन्ड में स्टार्ट हुआ था G20 या फिर विथ दी V20, ठीक है। G20 और V20 दोनों मिले थे। रेजिलियंस शो करना है, मतलब जो झारूपन इंडायरेक्ट इंश्योरेंस बाई अप टू 400 मिलियन बाई इंश्योरेंस देना 400 मिलियन को 2020 तक, ठीक है। पेरिस रूल बुक, ये कहता है फाइनलाइज करता है रूल बुक को। इसमें क्राइटेरिया क्या क्या होता है, लोन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, ग्रांट के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। अब मॉडलिटीज एंड प्रोसीजर ऑफ मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस एंड रिपोर्ट सिस्टम होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स ये कहता है डिसएग्रीमेंट होते हैं, डिसएग्रीमेंट, एम्बिशन, फाइनेंस और इक्विटी, 4 हैं, फेड, डिसएग्रीमेंट, एम्बिशन, फाइनेंस, इक्विटी, ये हो गया, ठीक है। आगे इसमें कुछ कहा मैंने, एक्यूमुलेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ अनयूज्ड कार्बन, ठीक है। एक्यूमुलेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ अनयूज्ड कार्बन होता है, ये हो गया, ठीक है। बाकी देखो अदर ये क्या तुमको ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये क्या तुम फाइनेंस वगैरह में देख लो। नेशनल कम्युनिकेशन मॉड्यूल, ये तो नेक्स्ट 2 पार्टीज के लिए होता है। फास्ट स्टार्ट फाइनेंस से डेवलप कंट्रीज होता है, जिसमें प्लेज करते हैं नया और एडिशनल रिसोर्स के लिए। फंड मैनेज बाय GF, ये का तो UNFCCC और ग्लोबल इन्वायरमेंट मिलकर चलाते हैं। रेड, और ये देखो रोड क्या तुमको क्रिएटेड बाई UNDP एंड UNDP UNEP मिलकर करते हैं। इसमें इंसेंटिव देते हैं फॉरेस्ट बचाने के लिए और इमिशन को कम करते हैं, ठीक है। इंसेंटिव देते हैं फॉरेस्ट बचाने के लिए, इमिशन कम करते हैं। अभी देखो इंसेंटिव फॉर पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ कंजर्वेशन सच एज सस्टेनेबल मैनेजमेंट और इंसेंटिव देते हैं, ठीक है। विल इंडिया बेनिफिट फॉर रेट, लोकल कम्युनिटीज करेंगे। नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम ऑल्सो INDC, नेशनल लोकल कम्युनिटीज बेनिफिट करेंगे। और नेशनल एफोरेस्टेशन बनाते हैं जिसमें INDC टारगेट भी होता है। ग्रीन इंडिया मिशन प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज मतलब आर्टिकल 11 देते हैं, जो कि फाइनेंशियल मैकेनिज्म से बेस्ड होता है, ठीक है। अब देखो वर्ल्ड बैंक इन कंसल्टेशन UNDP और UNEP के साथ मिलकर करता है। फिक्स फोकल फोकस होता है बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर्स, लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर और POP, ये 6 एरिया होता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर्स, लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन डिप्लेशन, POP, ठीक है। अब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इसमें कुछ खास है नहीं। ट्रिपल विन देख लो, इंटरवेंशन जो कि इंक्रीज करेगा यील्ड को, रेजिलिएंट होगा और सोल्यूशन। इंटरवेंशन डेट विल इंक्रीज यील्ड, रेजिलिएंट या सोल्यूशन के लिए, और ये 3 मेन वो टारगेट है, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ क्लाइमेट सिस्टम, कंजर्वेशन टीले जिसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाते हैं, ठीक है। लोअर फर्टिलाइजेशन कॉस्ट रखते हैं, इंटीग्रेटेड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट से लैंडस्केप मैनेजमेंट इंश्योर करते हैं सिनर्जी को, ठीक है। अभी देखो इसमें कुछ खास है। सेक्रेटरीट इसका कहाँ होता है, WMO हेडक्वार्टर जेनेवा में होता है। और IPCC का साइंटिफिक बॉडी जो रिव्यू और एक्सेस करते हैं जर्नल्स को, इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। ये कोई रिसर्च खुद से नहीं करता और मॉनिटर क्लाइमेट मतलब ना ही रिसर्च करता, नहीं मॉनिटर करता है, ये मेनली सिर्फ रिव्यू करता है, ठीक है। IFC प्रिवेंट्स पैथोलॉजी रिपोर्ट, सोशल स्पेशल रिपोर्ट्स, असेसमेंट रिपोर्ट, और असेसमेंट रिपोर्ट होता है 5 पुट 5 मोर FNCG और सोशल को रिपोर्ट करता है। नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंशन प्रोग्राम इसने स्टेबलाइज किया। ग्लोबल वार्मिंग 1.5, मतलब हम क्या बोलते हैं कि 1.5 तक 2% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 डिग्री ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, या फिर 1.5 है, ठीक है। वर्ल्ड अब ऑलरेडी 1.5 पे पहुंच चुके हैं, तो हमारा तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। नेट जीरो मिशन के 2050 तक ये इंडिया टारगेट है कुछ लोग कंट्री का। नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंशन प्रोग्राम IPCC में स्टार्ट हुआ था। मेथड ऑफ फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इन्वेंशन ऑफ ग्रीन हाउस इमिशन टू एंड रिमूवल फ्रॉम द एटमोस्फेयर, ठीक है। नेशनल मेथड फॉर एस्टिमेट करते हैं नेशनल मेट्रिक को, पार्टीज कौन कौन से होते हैं, एलिमिनेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं इमिशन को, रिमूवल को, और कंपेयर करते हैं। एसएस से डेवलप क्या करते हैं इन्वेंटरी को, मेथड और प्रैक्टिस से, ठीक है। एसेस एंड डेवलपिंग इन्वेंटरी मेथड्स एंड प्रैक्टिस करते हैं। ग्रीन इकोनॉमी क्या आता है तुमको, रियो +20 में हमने लाया था। डिफरेंट क्या था, अकॉर्डेंस विद नेशनल सर्कमस्टांस के साथ होता है, एड्रेस करते हैं सारे डायमेंशन को। कौन लाइक सोशल हो सकता है, इकोनॉमिक होता है, एनवायरमेंट होता है, बैलेंस मैनेजमेंट, ठीक है। ग्रीन इकोनॉमी इज वन हुज ग्रोथ इन इनकम एम्प्लॉयमेंट इज ड्राइवन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड दैट रिड्यूस कार्बन इमिशन पोल्यूशन एंड एनहांस बायोडाइवर्सिटी। मतलब क्या होता है कि पहली बात पब्लिक और प्राइवेट मिलकर इन्वेस्ट करे और इस पर क्या होता है, तुमको कार्बन इमिशन कम होता है और बायोडाइवर्सिटी कम होता है और इकोनॉमी, ठीक है। 3 प्रायोरिटी कौन है, कार्बन डिकार्बोनाइज करो, जस्टिस और इक्विटी दो, कंजर्व करो, डिकार्बोनाइज, जस्टिस और कंजर्व करो, ठीक है। अब इसमें कुछ खास नहीं, फंड देख लो।
ग्रीन इन्वेस्टमेंट फंड ये क्या था, लॉन्ग स्टैंडिंग होता है। ग्रीन इन्वेस्टमेंट फंड ये लॉन्ग स्टैंडिंग और ये इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए होता है। एलडीसी फंड, एलडीसीएफ फंड ये एडेप्टेशन के लिए होता है, लिस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए होता है। और नापा नेशनल एक्शन प्लान ऑफ प्रोग्राम ऑफ ये सिर्फ एडेप्टेशन के लिए होता है, ठीक है। स्पेशल क्लाइमेट फंड ये डेवलपिंग कंट्रीज को होता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट इसमें करता है। और सपोर्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए भी एडेप्टेशन के लिए होता है, ठीक है। अभी देखो स्ट्रेटजिक प्रायोरिटी ऑन एडेप्टेशन ये ग्लोबल के लिए भी एडेप्टेशन के लिए होता है, 3 ईयर अप्लाइड प्रोग्राम होता है और ये फंड भी बंद हो चुका है, ठीक है। अभी देखो अगला कौन सा है तुमको, एडेप्टेशन फंड ये क्या यूएनएफसी ने और यूएनएफसी कीटो में क्या गया था, ये भी एडेप्टेशन के लिए है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड एडुकेशन मिटिगेशन दोनों के लिए है, बस इतना याद रखो। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी ये वर्ल्ड बैंक ने स्टार्ट किया है, ये रेडनेस फंड के बेस्ड पर, ये सिर्फ मिटिगेशन के लिए, ठीक है। क्लीन टेक्नोलॉजी फंड ये भी सिर्फ मिटिगेशन के लिए, इसको भी वर्ल्ड बैंक और क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड मतलब मिटिगेशन के लिए मोस्टली वर्ल्ड बैंक देता है, ठीक है। स्ट्रेटजिक क्लाइमेट फंड ये भी वर्ल्ड बैंक देता है, एडेप्टेशन मिटिगेशन के लिए करते हैं बट जनरली मिटिगेशन रेड के अंदर में, ठीक। फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, पायलट प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट और स्केलिंग ऑफ नॉन रिन्यूएबल इतने चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें आगे आगे क्या आता है, अगला पॉइंट देखो, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम एफआईपी मिटिगेशन के लिए होता है, स्ट्रेटजिक क्लाइमेट फंड ऑफ क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के लिए होता है, ठीक है। स्केलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम ये तो मिटिगेशन के लिए होता है, इसमें लो कार्बन डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है। अभी देखो पायलट प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस पीपीसी ये एडेप्टेशन के लिए होता है, अंडर स्ट्रेटजिक क्लाइमेट फंड होता है, इसमें इंसेंटिव देता है, ठीक है। बायो कार्बन फंड जो कि वर्ल्ड बैंक करते हैं, इसमें एडेप्टेशन है मिटिगेशन के लिए होता है। टेस्टिंग अप्रोच होता है सस्टेनेबल फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर मार्केट मेंटेनेंस, ठीक है। मिटिगेशन के लिए होता है मार्केट रेडनेस फॉर इंटरनेशनल कार्बन मार्केट, ठीक है। एमडीजी अचीवमेंट फंड इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज थीमेटिक विंडो बाय यूएनडीपी, ठीक है। एडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए तो स्पेन और यूएनडीपी तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के लिए होता है, ठीक है। एडेप्टेशन फॉर स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर प्रोग्राम एएसएपी इंडस्ट्रियल होल्डर जो कि एग्रीकल्चर के लिए होता है, सिर्फ एडेप्टेशन के लिए होता है, ठीक है। अभी देखो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस जीसीसी है, ये क्या है तुमको यूरोपियन कमीशन के लिए होता है बस, ठीक है। अब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ये क्या यूरोपियन कमीशन ने स्टार्ट किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए होता है, प्राइवेट इक्विटी फंड या फिर स्मॉल एंड मीडियम साइज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट या फिर इंटरप्राइजेस के लिए होता है, ठीक है। बस इतना याद रखो खत्म।